आप लोगों के सामने पूज्य संत सजीवन साहब बोल गए और बहुत अच्छी अच्छी बातें। इसलिए चंद्र समय का भी 1 मिनट का समय का जो शब्द छूट जाता है वो दोबारा नहीं मिलता, इसलिए समय का उपयोग करो। कौन समय किस समय निकल गया वो वापस नहीं आएगा। बड़ा खर्च करके आए हैं, दूर दराज से आए हैं, संत गुरुजन बुलाए गए हैं और इस मकान में बड़ा पैसा खर्च करके सजावट की गई है और सबके भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। काहे के लिए? एक कुछ सत्संग सुनने के लिए कुछ समय। कैसा कैसा छोड़ करके आए हो, घर में बाल बच्चे छोड़ के आए हो, मोह त्याग करके आए हो और फिर भी यहाँ आकर के हम वही बटोरना शुरू करें तो क्या फायदा। इसलिए ऐसा समय ये महाकुंभ है, जिस प्रयाग में आप जाते हो नहाने के लिए, जिस गंगा में नहाने के लिए, वो वहां नहीं मिल पाती, वो यहाँ मिल पाए। लेकिन वो गंगा का सत्संग और उसका लाभ और नहाने का लाभ मिलेगा जब उस समय को सदुपयोग कर देंगे। यदि उस सदुपयोग समय को खराब कर दिया तो वो गंगा का स्नान नहीं निकल पाएगा। जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है वो कौन सी वाणी कब गुरु की निकल जाए क्या पता। जहाज जब उड़ता है समय नहीं, तो ट्रेन जब छूटती है आपका समय का इंतजार नहीं करती। 1 मिनट का समय भी अगर आप चूक गए तो छूट जाती। इसलिए मेरे प्यारे, अपने उस समय का सदुपयोग करते हुए, जिसमें कहा गया है, बोले सतगुरुदेव की। गुरुदेव मंचासीन हो रहे हैं। घड़ी देखते हर घड़ी और घड़ी न जाने कोई, न जाने किस घड़ी में कौन घड़ी का हो, कौन घड़ी का हो। घड़ी के 4 बिलानी और दुनिया ने सब जान लिया पर ये घड़ी न जाने। उस अमूल्य कीमत समय को समझो। साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब का बीजक है, कबहू न भयो संग साथा, कबहू न भयो संग साथा, ऐसे ही जन्म गंवायो आछा। बहुर न मिली है ऐसो थाना और साथ साधु संगत तुम नहीं पहचाना। जब नहीं पहचाना तो क्या होगा। अब तोर हुई है नरक में बासा, निस्दिन बसे हो लबार के पास। कहाँ आए हो, क्या कर रहे हो। जात सबन कहाँ देखिया, कहाँ कबीर पुकार। अरे चेतवा हो तो चेत लो और नहीं दिवस परत है धार। इतने मार्मिक शब्द, हृदय में चोट करने वाले, प्रहार करने वाले, सोते हुए को जगा देने वाले, फिर भी जाते। कबहू न भयो संग और साथ। जिस घर मकान बीबी बच्चे खेती बाड़ी रुपया पैसा, जिस लोभ लालच में और जिस इस बकवाद में लगे रहते रात दिन, उसका कभी तुम्हारे साथ में कभी कभी हुआ ही नहीं, कभी गया ही नहीं। आपने देखा होगा, दादा बाबा यो परबाजा, जिनके सब भुई भाड़े हो, आंधर भयो हियो की फूटी, जिनका है सब छाड़े हो। वो काहे गए कोई लेकर के तुम्हारे साथ। जीवन समाप्त हो जाता है, काम करते करते जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन कभी किसी का काम समाप्त होता नहीं। खेती बाड़ी वैसे होती चली जाती। कितना भी प्यारा पुत्र हो, चाहे कितने भी घर के प्यारे हो, और वो छूट गया चला गया तो सब छोड़ के चला जाएगा। 2-4 दिन खाना नहीं खाओगे, रुआई होगी, नाते रिश्तेदार रोएंगे, फिर खाना पीना वैसे शुरू, वैसे हंसी मजाक शुरू, सब कुछ। ये तो कहने के लिए, अब उसी में लगे। जो कभी नहीं जाने वाला उस पे लगे हो, और ये भी नहीं कभी किए हो संत गुरुजनों के साथ, इनसे तुम्हारी भेंट भी नहीं होती।
और इनको जानना भी नहीं चाहे तो मिलना भी नहीं चाहे। और आए भी, किसी ने किया भी, व्यवहार किया, बुलाया, हमारे यहाँ सत्संग है आइए हम खर्च करते हैं, तो बुलाए गए और वहां से आए और आकर के फिर वहां व्यवहार शुरू। तो जो समय कीमती लेकर आए उसका सदुपयोग करना चाहिए। संत गुरुजन बैठे, जिनके पलक में दर्शन, जिनके दर्शन से काल जाल यम सब छूट जाता है, उनमें उनके शब्दों को सुनने के लिए। और दूसरी बात, तो कबहू न भयो संग साथा, ऐसा जन्म गमायो अच्छा। अच्छा जन्म कौन सा? ये मनुष्य जन्म जो आपको आज मिला है, इसका शुभ अवसर मिला है। आप भाग्यशाली हुए हैं जो इसको प्राप्त कर गए। भाग्य आपका जगह है जो आज मानुष बने। न किसी भैंस का जन्म है, न गाय का, न कुतिया का, न चिड़िया का, न चौड़े का। आप बैठे हैं भोजन पाने में, खाने में, जो चाहो जैसा हो। और इसमें पशुओं से भी गौर गुत्तर अभी बताए हमारे साथ कि जो पशु तो अपना ही वो करता है, खाना पीना बैठना, जो उसके कर्म है। अब वही पशुवत कर्म यदि हमारे हैं तो उनके अंदर कुछ नहीं अंतर मेरा। मनुष्य जन्म पा करके अचूके अब की घात, तो जाय परो भवचक्र में सहो घनेरी लात। अगर चूक गए और इस बार मिला है और न जाने फिर मिलेगा कि कब मिलेगा, कोई इसका हुआ। और आज कम अवसर है आपके पास में, यही संभल कर लीजिए आगे विषयों बाट। और स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनिया ना हाट। वहां ना कोई बाजार है ना वहां कोई बनिया है। आज यहाँ बनिया भी बैठे हुए, बाजार भी लगी हुई है सत्संग की, और आपको दुखों से छुड़ाने के लिए। और परमार्थी लोग संत संग सत्संग कराने के लिए, संत गुरुजनों को बुलाने के लिए पैसा खर्च करके आप लोगों को वो करने के लिए ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा। पैसा रुपया खर्च करोगे तो गंगा नहाने के लिए तैयारी बना लो। पैसा रुपया खर्च करोगे, 10-5 आदमी को इकट्ठा करके प्रयाग नहाने चले जाओगे, धक्कम धुक्का खाओगे, कोनो के घर के छूट गई, कोनो के लड़का छूट गई, और मिला कुछ नहीं। तीर्थ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर, और पाप न एको छाण ला दिन 10 मन। और क्या मिला? वहां के लिए वो करेंगे, और यहाँ के लिए स्वयं घर में 20 आदमी होंगे तो एक को बड़ा मुश्किल होगा निकालने के लिए कि चले जाए, और पास पड़ोस को तैयार करके लाने के तो बड़ा वो। और जबकि यहाँ बुलाया गया है, आओ भोजन पाओ, भंडारा खाओ, सत्संग संत गुरुजनों का सुनो। अब वहां कोई बुलाता ही नहीं है, अब बिना बुलाए जाते हैं। नवरात्रि में उसमें माताएं हो जाती हैं, शुक्रवार के लिए चना गुड़ खा लेकर के संतोषी माता को करती है, कभी मिली नहीं और न कभी मिलने की आशा है उनके लिए। और जौन माता कभी न बोलती है, न पलक मारती है, न पूछती है, न समाचार करती है, उनके लिए सब माताएं सजा सजा करके और घर से बिटिया बहने और सब लेकर के यार चली जाएंगी शाम को। और वहां से आवाज आएगी और आप भी गाती चली जाएंगी, चलो बुलावा आया है माता ने। अब कब उन्हें बुलाए, और जौन गुरु जी बुलाते हैं, समाचार देते हैं, उनके लिए बुलाए नहीं, बड़ी मुश्किल निकल जाए। बकरी से तो दरवाजे मर जाइए, दरवाजे सड़ जाए तो दुआरे मर जाइए, और दुआरे सड़ जाए तो पाछे अड़ जाइए। इतना डर लगता है। तो अगर यह समाज ऐसा पा करके, तो साहब कहते हैं बहुर न पहियो ऐसो थाना, दोबारा ऐसा स्थान और ऐसा देह मानुष जन्म तुमको मिलना दुर्लभ है, फिर नहीं पाओगे। कहाँ घोरे हो? बहुर न पहियो ऐसो थाना, क्यों नहीं पा पाओगे? पा सकते हो, लेकिन वो जब करोगे इस तरह से आकर के उसमें सत्संग संतों की सुनोगे, इसको नहीं खोलोगे तो साफ कह दिया साहब ने, बहुर न पहियो ऐसो थाना, ये फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? साधु संत सत्संगत तुम नहीं पहचाना।
बीमार पड़े घर में हटाते रहे, रोते रहे। और जब डॉक्टर के अस्पताल में नहीं पहुंचेगा तो कौन तुम्हारा ऑपरेशन कर देगा? घर में हो जाएगा। ऑपरेशन के लिए संत गुरुजन बैठे हैं और त्रा त्रा भी कर रहे हो, तो जब वहां पहुंचोगे नहीं, जाओगे नहीं, तो फिर साहब ने कह दिया कि बौर न पाई, फिर नहीं पाओगे इस जन्म को। संतों के सत्संग में आकर के सुनना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो और अपनी वाणी को नहीं करना चाहते। लड़के बच्चों को लाना चाहिए, सबको जाना, काम भी अगर वो होता है तो काम को कर करके परमार्थ का, बाकी सबको निकल करके आना चाहिए। सबको कहते हैं बैठो, ऐसे आओ, सब तो उसका भी नहीं। तो बहुर न पाइयो ऐसो था ना, साधु संगत तुम नहीं पहुंचाना। तो क्या होगा जब साधु संत साफ साफ कह दिया, यदि साधु संत संगत की आप संगत नहीं किए हो, अब केवल इसी में घर मकान बीवी बच्चा और खेती बाड़ी में जो कि हमेशा होता है, चला जाता है, छूट जाता है, उसमें अगर रचे पड़े तो क्या होगा? अब तोर हुई है नरक में बासा, ऐसा निर्णय कहने वाला साफ शब्दों में संत गुरुजन है, जिनकी वाणी बिल्कुल अकाट सत्य, उनकी पार, उनके बातों को सुनने के लिए, उनके चरणों में पहुंचने के लिए और दूसरी बकवादों पे लगे। तो साफ कह दिया कि अगर ये ऐसा नहीं करोगे तो कहां जाओगे? अब तोर हुई है नरक में बासा, नरक में बास करना। क्यों? तुमने नरक का काम किया, 10 इंद्रियों को जो है विषयों में लगाते रहे, उसी के काम में लगते रहे, गांजा भीम शराब इत्यादि इन दुर्गुणों में जाते रहे, और इनसे निकल करके आया तो घर के ही केवल काम को, पशुवत जीवन को वो करते रहे, और 10 की 10 इंद्रियां जो तुम्हारी विषय में डूबी रही, तो कौन तुमको उबार के ले आएगा? कब चेत होगे मेरे? तो साहब ने कहा कि जात सबन कहाँ देखिया और कहाँ है कबीर पुकार। मैं सबको यहाँ से साफ कहते हैं, संत गुरुजनों, कबीर साहब की वाणी है कि मैं सबको नरक में जाते हुए देख रहा हूं, कोई इधर को नहीं। ललकार के कहते, छुप के नहीं कहते, कोने में नहीं कहते, इस सभा के बीच में कहा जा रहा है कि सावधान हो जाओ। जात सबन कहां देखिया, कहां कबीर पुकार, पुकार करके कहता हूं कि तुम सब नरक में भाग। तो कोई वहां से बोलता, साहब बताइए कैसे बचे? तो साफ बात है कि साधु संत सत्संगत में बचोगे, निकरिया यही दुआ, ए मरजीवा अमृत पीवा क्यों धसी मरस पता। जब संतों के पास आते दया करने, क्यों बार बार पताल में मरने चला जा रहा है? इस पे निकल के आओ, साधु संत के पास में आकर के, हे मरजीवा अमृत पीवा क्यों धस मरस पतार। अरे गुरु की दया, अगर निकलना है तो ये रास्ता है, दरवाजा नहीं मिल रहा कहीं से तो दरवाजा बताया जाए, और उस दरवाजे में आकर के खुजली शुरू कर दी, और कहीं और हो गया तो निकल गया, फिर चक्कर, फिर 84। साधु संगत निकरिया यही, हे मरजीवा अमृत पीवा क्यों धस मरस पतार। ए गुरु की दया और साधु की संगत, सत्संग संग निकल आए। इसमें बुलाए गए हो, आए हो, और इसमें भी भटक जाना। तो किसमें भूला रे अभिमानी, तू फिरता है मस्तानी में, और काम क्रोध मद लोभ भरा है, क्या रखा जिंदगानी में। तो चंद्र दिनों का बना सेठ, तू गला दबाया दीनों का, और कौड़ी कौड़ी माया जोरी पे महल बनाया नगीनों का। तो साधु संत सत संगत न जानियो, केवल पैसा जीने का। साधु संत सत्संगत न जानी, केवल पैसा जीने का। आए बुढ़ापा गया है तेरा, और किया नहीं कुछ जवानी में, काम क्रोध मद
ये लोभ भरा है क्या रखा जिंदगानी में, क्या रखा जिंदगानी में। ढूंढा पूरे बड़ा वृद्धा तक, 12 से पुण्य वृद्ध हुआ हो, 1800 हुआ, बालक होकर के पैदा हुआ, अब बूढ़ा हो गया। इतने काम है, पैदा होने के बाद बच्चा पैदा हुआ, हंसी खुशी की है, उसकी जीवन जिंदगानी कितनी है, अगर पूरी जी तो बुढ़ापा तक। अब बुढ़ापे के पास क्या होगा, समाप्त। तो जितना बनना था सो बन लिया, बालक से बूढ़ा हो गया, जो कुछ किया था करना, अब तो चेत ले। तो जैसा सुंदर महल बनाया ओ बच्चे इसे तुड़ावेंगे, चाहे जितना बना लो, उसको बंटवारा हुआ तो इधर का उधर, नहीं तो वहां छोड़ करके और कहीं चले जाए। तो जैसा सुंदर महल बनाया बच्चे इसे तुड़ावेंगे, अथवा इसको छोड़ वहीं गांव में छोड़ के और कहीं, अथवा इसको छोड़ यहीं पर और कहीं बस जाएंगे। तो जितने बच्चे जाए हैं तुमने सो अपनी अपनी गावेंगे। अगर सही होंगे तुम्हारी बात मान लेंगे, नहीं तो यहाँ को निकल जाएगा, वहां चुके बैठे रहो। अपनी अपनी गावेंगे। आए बुढ़ापा गया है तेरा, किया नहीं कुछ जवानी में, काम क्रोध मद लोभ भरा है क्या रखा जिंदगानी में। तो पैसा को साथी माना है तुमने, तो ये घर पर ही रह जाएगा, और जहां मात पिता या कुटुंब कबीला मर घट ही तक जाएगा, और जहां गवाही लगेगी तेरी, अरे जहां गवाही लगेगी तेरी वहां नहीं कोई जाएगा, और सतगुरु का यदि भजन करेगा तो भवबंधन कट जाएगा। तो राम स्वरूप अब करत बंदगी, या मानो तन की खानी में, काम क्रोध मद लोभ भरा है क्या रखा जिंदगानी में। तो प्यारे समय, तो अपनी इस मानो तन को धन्यवाद देते हुए इसको अपने समय का सदुपयोग कर लो, नहीं तो क्षण में पता नहीं कहां चला जाए। और जब गए कि माता वगैरह बैठी हैं, बात कब से बाड़ा से बुढ़े में हो गए, कब निकल चली जाएंगे, और फिर दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। तो अब यहाँ का पूरा हो चुका, अब संतों की शरण में अच्छी बातों को कर लो। सत्संगत से अनेक फल चढ़ महेश की शीश, अरे मित्र मुझे जान दे गंगा जी के तीर पे। हे प्यारे, हे सज्जनों, संत गुरुजनों को सब मेरी आत्मा के स्वरूप बैठे हुए मैं सबको अपना आशीर्वाद देते हुए और निज कल्याण का काम करते हुए अपने इस मानव जन्म को सफल बनाओ। सदगुरुओं की वाणी में ध्यान दें, और मेरी अच्छी बात हो तो उसको रख दे, और किसी प्रकार का वो हो तो छोड़ दे। बोलो सतगुरुदेव की जय। अभी आप सब पूज्य संत श्री स्वरूप साहब जी, हाँ भैया लिखा देना, क्या नाम भैया, शिव मंगल, कहाँ के रहने वाले, अतरौली, राम अभी आप सब हमारे आदरणीय पूज्य संत श्री स्वरूप साहब जी, हरि राम
उठा दिया करो जो छाड़ के। बहुत सुंदर विचार साहब जी के द्वारा सुना। कुछ दान आया है हमारे भगवती प्रसाद ठाकुर खैर निवासी 50 रुपया, अनंत कुमार साहब जी के सुपुत्र 50 रुपया, एक माता जी 10 रुपया ठाकुर खेड़ा, श्री किशन 100 रुपया ठाकुर खेड़ा, विशंभर अच्छा खुदी खेड़ा, श्री किशन 100 रुपया खुदी खेड़ा, विशंभर 100 रुपया ठाकुर खेड़ा, हनुमान साहब 50 रुपया ठाकुर खेड़ा, आगे नाम नहीं लिखा काम, हनुमान साहब 50 रुपया ठाकुर खेड़ा, रामपाल मिश्री देवैया 100 रुपया, परमेश्वर 50 रुपया ठाकुर खेड़ा, राम आधार खलीफा ठाकुर खेड़ा 20 रुपया, पूरन रावत खेड़ा 50 रुपया, नीरज छबऊ खेड़ा 100 रुपया, आदित्य उड़हार खेड़ा 20 रुपया, संतलाल की मामी उड़ाहर खेड़ा 101 रुपया, शिव मंगल अतरौलिक रहने वाले 100 रुपया, राम स्नेही रसूलपुर रहने वाले 50 रुपया, हरे राम अतरौलिक रहने वाले 100 रुपया। आप सभी को गुरुजनों की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामनाएं। हमारे रामचंद्र निवासी सब्जी 51 रुपया, हमारे बंसलाल जी सब्जी के रहने वाले 100 रुपया, हमारे रामपाल जी सुंदर खेड़क रहने वाले 20 रुपया, आप लोग लिख लीजिए इस पर बाद में हो जाएगा। हमारे रसीद जी कुर्रे के रहने वाले 50 रुपया। आप सभी को गुरुजनों की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामनाएं। हमारे छोटे लाल जी 20 रुपया, ठाकुर के रहने वाले छोटे लाल जी 20 रुपया। आप सभी को गुरुजनों की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामनाएं। हमारे राम आधार जी बल्ली खड़क रहने वाले 50 रुपया। हमारे धीरेन्द्र साहब जी मंच पर उपस्थित हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि अपने भजनों से हम सबको लाभ देने की कृपा करें। हमारे पंचम जी ठाकुर खड़क रहने वाले 20 रुपया। हमारे गोकुल जी बल्दी खड़क रहने वाले 20 रुपया। हमारे भगवान दिन सब्जी के रहने वाले 50 रुपया। अच्छा 100 रुपया। आप सभी को गुरुजनों की ओर से आशीर्वाद मंगल कामनाएं। भैया लिख देना। हेलो हेलो हेलो, बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो आइए आज इस सत्संग प्रांगण में दूर दराज से आए हुए हमारे संत महापुरुष और हमारे संत वृंद, माता बहनें, प्रिय बच्चे, आज इस सत्संग कार्यक्रम में दूर दराज से सभी लोग आकर के भाग लिए हैं और हमारे संत महापुरुष अपने अपने विचार हम सबके बीच में प्रदान कर रहे हैं। तो आए, थोड़ा सा समय हमें भी प्रदान हुआ है तो हम ये जो भी टूटे फूटे शब्दों में हम आप सबके बीच में रख रहे हैं। तो आइए, सतगुरु कबीर साहब ने कितना अच्छा संदेश हम सब लोगों को दे करके संकेत करते हैं। कहते हैं कि भंवर जाल बकुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर तिन बच हैं जिनके हृदय विवेक। कितना अच्छा संदेश है। यदि मनुष्य के अंदर विवेक नहीं है
तो जीवन कैसे चलेगा, ये तो वही जानेंगे। तो विवेक की ही जरूरत है। भंवर जाल कहा गया है कि ये भौतिक जाल में हम फंस करके इस सुख साधन में हम लगे हैं, ये हमारा भंवर जाल है। इसी जाल में हम फंसे हैं, रातों दिन फंसे हैं। जब हम शरीर से एकदम थक हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, तो हम चारपाई में लेट जाते हैं और सो जाते हैं, और फिर उठते हैं, फिर वे भौतिक सुख में हम फिर लग जाते हैं। रातों दिन हम वही सुख में व्यस्त रहते हैं, और इसी में जीवन हमारा समाप्त होता है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भंवर जाल बग जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर तहि बची है जिनके हृदय विवेक। विवेक जब हो जाता है तो लोग भौतिक छोड़ करके वो भविष्य की ओर चले जाते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होगा, हम भविष्य के लिए कुछ सोचें। आज भौतिक में तो हम सब कर ही रहे हैं, जो कुछ सुख सुविधाएं कर रहे हैं, लेकिन हम भविष्य के लिए क्या करते हैं। तो इसके लिए जिसके अंदर विवेक होता है वो भविष्य के लिए सोचता है, और जिसके अंदर विवेक नहीं होता है वो भौतिक के लिए रातों दिन अपना जो है लगा रहता है। तो आइए हम चलते हैं। कहना क्या है, एक पद है, बोलिए श्री सतगुरुदेव।